सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेम भगवान 5 प्रकार से करते हैं। प्रेम भगवान 5 प्रकार से, ध्यान रखना। बड़ी मैं मार्मिक बात बताऊंगा आप लोगों को कि ये गोपियों से ही महाराज क्यों, यशोदा से क्यों नहीं। जब महाराज लीला में हर प्रवक्ता, हर संत ये बता रहा कि काम वासना की लीला नहीं, ये शुद्ध प्रेम की लीला, तो ये प्रेम गोपियों से ही करेंगे रास लीला में, ग्वालों से क्यों नहीं, यशोदा से क्यों नहीं। जब वासना नहीं है यहां, केवल प्रेम है, तो प्रेम तो मित्र से भी होता है, प्रेम तो मां से भी होता है, तो उनको क्यों नहीं बुलाया इस प्रेम की लीला में, इस महारास में। सबके साथ रास और गोपियों के साथ महारास, ये कारण क्या है, इसका उत्तर सुन लो। 5 प्रकार का रास होता है, 5 प्रकार का रास। महारास केवल एक ही जगह कर सकते हैं, 4 जगह महारास नहीं हो सकता। कैसे, तो सुनो। ये 5 तरह के प्रेम परमात्मा करते हैं। ब्रज में परमात्मा ने 5 प्रकार का प्रेम किया है। ऋषि मुनियों से जो प्रेम किया, ब्रज में ऋषि मुनि आते थे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो पहला प्रेम है शांत रस। इस प्रेम का नाम है शांत रस। यहां श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, यहां श्री कृष्ण पूरे ईश्वर बन के रहते हैं, केवल दूर से दर्शन देते हैं। कोई श्री कृष्ण के चरण भी नहीं छू सकता, कोई ऋषि मुनि श्री कृष्ण के चरण नहीं छू सकता, कोई कृष्ण के संग खेल नहीं सकता, कोई गले नहीं लग सकता, कोई कृष्ण के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता। कारण क्या, क्योंकि ये जो है ऋषि मुनि, ये श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, आप्त काम, पूर्ण काम मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं। इसलिए ऋषि मुनि आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और भगवान इनको कितना प्यार देते हैं, बस मुस्कुरा जाते हैं और ऐसे कर देते हैं, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की, भगवान के दूर दूर से परिक्रमा कर दी, भगवान के चरणों की रजली ऋषि मुनियों माथे पे चढ़ा दी, और अपनी समाधियों में, गुफाओं में चले गए। ये पहला सबसे छोटा प्यार है भगवान का। इसमें दर्शन सुख मिलता है, बस दर्शन का सुख। यही सुख वैकुंठ में है, ये सुख वैकुंठ में, इसलिए वैकुंठ में रास, महारास में। ये पहला सुख ऋषियों के साथ। इसके आगे का सुख है, उसमें भगवान के चरण छूने का अधिकार मिल जाता है, भगवान को भोजन परसने का अधिकार मिल जाता है। प्रेम थोड़ा और आगे बढ़ गया, उसमें भगवान को पंखा करो, भगवान की सेज लगाओ, और भगवान को छू सकते हैं अपनी मर्जी से। तो चरण छू सकते हैं, कभी कभी ठाकुर जी अपनी मर्जी से आलिंगन कर लेते हैं, कभी कभी। वो इस ऋषियों को नहीं आलिंगन दान करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनके ऊपर करुणा करेंगे, उनके ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, लेकिन प्यार नहीं। और प्यार कैसे करेंगे, जैसे बगीचे में लिखा होता है फूलों के प्रति कि देख, तोड़ना मना है, तोड़ना मना है, छूना मना है। होता ना कहीं जा मंदिर की मूर्तियों के आगे लिखा होता कि छूना मना है। बताइए कोई प्रेमी अपने प्रीतम से कहे, और प्रीतम छाती पे बोर्ड लगा के उस पे लिखा हो छूना मना है, ये काहे का, ये कैसा प्रेम, छूना मना है। तो ऋषि मुनियों के लिए तो भगवान ने साइन बोर्ड लगा रखा है, पंजाबी में कहेंगे वेखी जा पर छेड़ी ना। ये ऋषि मुनियों का प्यार है, जो भगवान के दर्शन का लाभ ले सकते हैं, और फिर उसी दर्शन को आंख बंद करके समाधि में उसी रूप की झांकी करते युग बिता देते हैं। ये भगवान का सबसे छोटा सुख है प्रेम का, जो वैकुंठ में प्राप्त होता है। इसके आगे प्रेम है वो प्रेम जहां भगवान की के चरण छूने का अधिकार मिल जाता है। ऋषियों को चरण भी छूने का अधिकार नहीं। आपने देखा होगा कोई ऋषि मुनि योगी भगवान के, श्री कृष्ण के चरण नहीं छू सकता, वो केवल दूर से स्तुति करें, दूर से परिक्रमा करें। हाँ, भगवान जब चले जाए, अंतर्धान हो जाए, तो उनके चरणों की रज को माथे पे लगाएं। ये दूर से प्रेम है, क्योंकि यहां पर श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण मुक्ति के दाता बनकर के सामने आते हैं। मुक्ति चाहे लो मुक्ति, मेरा आशीर्वाद, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। तो इस रूप में भगवान केवल मुक्ति देते हैं, प्रेम नहीं देते। तो ये मुक्ति 5 प्रकार की है। इसकी पूरी व्याख्या तो वृंदावन की कथा में करेंगे। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति भगवान दे देते वैकुंठ में। ध्रुव भगत को भी भगवान ने प्रेम नहीं दिया, मुक्ति दी यही वाली। इसलिए ध्रुव भगत ने भगवान को छुआ नहीं, ना भगवान ने ध्रुव को छुआ।
ध्रुव भक्त ने भगवान को छुआ नहीं, टच नहीं किया। डोंट टच मी, दूर से वेखी जा पर छेड़ी ना। शंख का स्पर्श करा दिया लेकिन स्वयं नहीं छुआ। प्रहलाद को नरसिंह भगवान गोद में बैठाते हैं, ये ध्रुव से आगे हैं प्रहलाद। ध्रुव यहां है तो प्रहलाद यहां है, ध्रुव से आगे है प्रहलाद। इसलिए प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं, प्यार करते हैं। ध्रुव को गोद में नहीं बिठाते, प्यार नहीं करते। ध्रुव परमात्मा तो मानता है, परमात्मा को तो मानता है, लेकिन उसका प्यार नहीं चाहता। किसका प्यार चाहता है ध्रुव? अपने बाप का, दुनिया का। अर्थार्थी है, राज्य चाहता है, दुनिया का प्यार चाहता है, भगवान का नहीं। भगवान से चाहता है। इसलिए यहां ईश्वर बनकर के श्री कृष्ण सामने आए, चतुर्भुज रूप धारण करके ईश्वर बन के आए हैं, प्रेमी बन करके नहीं आए। उनकी इच्छा पूरी कर दी, जाओ पिता तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं गोद में बैठाने के लिए, जाओ राज्य करोगे। ध्रुव को छुआ नहीं भगवान ने। प्रहलाद यहां पर है, ध्रुव यहां पर, सब ऋषि मुनि यहीं पर है। ये प्रथम स्टेज है प्रेम राज्य की, इसी का नाम है शांत रस। इसके बाद है दास्य रस। दास्य रस में क्या होता है? छूने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन किसको छूने? केवल चरण छूने का अधिकार। गले से लगना चाहे, भगवान की इच्छा होगी लगेंगे, लेकिन पहल भगवान की तरफ से होगी गले लगने की। तो यहां कौन है? यहां हनुमान जी हैं। इन ऋषि मुनियों से भी आगे हनुमान जी हैं। हनुमान जी में दो भाव, इन ऋषि मुनियों में एक भाव, जिस भाव का नाम है शांत भाव, ऐश्वर्य भाव। और यहां पर दो भाव है, ये भी है यहां और एक एक्स्ट्रा है। यहां पर क्या है? दो भाव, एक के बाद दो आ गया ना, दो भाव। कौन से दो? एक तो यहां वाला भाव भी है, यहां पर राम के दर्शन करते हैं हनुमान जी, स्तुति भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, चरण माथे पे भी लेते हैं और हृदय में ध्यान भी करते हैं। ईश्वर है राम, ये हनुमान जी को पता है, लेकिन फिर भी ईश्वर कम मानते हैं और अपना स्वामी अधिक मानते हैं। तो ईश्वर पना दबा रहता है और स्वामी पना ऊपर रहता है। तो हनुमान जी को पता है ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कम मानते हैं, स्वामी ज्यादा मानते हैं। अपने आप को हनुमान जी राम का भक्त कम मानते हैं और राम का दास ज्यादा मानते हैं। भक्तों को भगवान के दर्शन का अधिकार है, लेकिन भगवान की चरण सेवा का भक्तों को अधिकार नहीं, अधिकार है दासों को। तो भक्त हैं ऋषि मुनि और दास हैं हनुमान जी। तो भक्त से भी आगे हनुमान जी। भक्त का मतलब श्री कृष्ण को भगवान मानना, ये भक्त है, और श्री कृष्ण को स्वामी मानना, ये दास्य भाव है। तो ये शांत रस, ये दास्य रस, ये इससे आगे है। इसमें दो सुख हैं, ऐश्वर्य वाला भी, शांत रस भी है, और साथ में दास्य रस भी, ये दूसरा सुख। अब इसके आगे बढ़ो। जैसे हनुमान जी दूसरे नंबर पे, दूसरी सीढ़ी पे हनुमान जी। तो हनुमान जी राम जी के भक्त भी हैं, राम जी के दास भी हैं। हनुमान जी के लिए राम ईश्वर भी हैं और राम स्वामी भी हैं, दोनों भाव है। इसलिए सेवा भी करते हैं। यदि हनुमान जी में केवल ये भाव होता, ये ईश्वर है, तो कभी भी संजीवनी बूटी लेने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हनुमान जी कहते ये तो भगवान है, लीला कर रहे हैं, लक्ष्मण तो मूर्छित होने की, ये तो भगवान है और भगवान को तो कोई मार ही नहीं सकता, इनको तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता ही नहीं है, ये हनुमान जी मानते। यदि हनुमान जी राम को केवल भगवान मानते, स्वामी ना मानते, केवल ऐश्वर्य भाव, केवल ऋषि मुनियों वाला भाव अगर हनुमान जी के पास होता, हनुमान जी कभी चरण भी नहीं राम जी के दबा सकते थे। क्योंकि भगवान है, भगवान को कभी थकावट होती नहीं, तो क्यों दबाएंगे चरण? इसलिए कोई ऋषि मुनि भगवान के चरण नहीं दबा सकता, क्योंकि उनके सामने भगवान कभी थकते नहीं हो, तो ईश्वर हैं, उनको कभी थकान नहीं होती, तो चरण दबाने का मतलब ही नहीं। भगवान को कभी गर्मी नहीं लगती, इसलिए पंखा करने का मतलब ही नहीं। इसलिए कोई ऋषि मुनि पंखा नहीं कर सकता भगवान के ऊपर। कोई ऋषि मुनि भगवान को भोग नहीं लगा सकता, क्योंकि ऋषि मुनियों को पता है साक्षात परमात्मा, जब ये परमात्मा, इनको क्या खिलाना। इसलिए ऐसे ऋषि मुनियों के साथ प्रेम के खेल नहीं हो सकते। प्रेम में ऋषि मुनि जीरो है।
ऐसी भक्ति करके कल्याण तो हो जाता है लेकिन परमात्मा का प्यार नहीं मिलता। तो इसके आगे दूसरा प्यार हनुमान जी का, जहां हनुमान जी भगवान कम मानते हैं राम को, स्वामी अधिक मानते हैं, इसलिए राम को थकान होती है तो चरण दबाते हैं, राम को पसीना आता है तो पंखे से हवा करते हैं, राम को भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था करते हैं, राम को नींद आती है तो सैया बिछाते हैं। ये सेवा किसको मिली है? हनुमान जी को, ऋषि मुनियों को नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों के आगे तो परमात्मा परमात्मा बन के रहते हैं, लेकिन यहां पर स्वामी बनकर, और इस प्रकार स्वामी और सेवक का प्यार क्या जो लीला होती है, इसको महारास नहीं कहते, इसको कहेंगे रास। तो यहां तो रास है ही नहीं, ऋषि मुनियों के साथ प्रेम तो है ही नहीं, प्रेम की शुरुआत यहां से है। यहां रास है हनुमान जी के संग राम जी का, लेकिन कौन सा रास? सेवक और स्वामी का प्यार, रास यहां होता है। तो हनुमान जी अपनी मर्जी से राम का आलिंगन नहीं कर सकते क्योंकि दास हैं। हाँ, कभी कभी राम हनुमान जी की प्रेम पर रिझ करके, प्रसन्न होकर के अस कहीं श्रीपति कंठ लगाए, राम जी हृदय से लगा लेते हनुमान जी को, प्यार करते हनुमान जी के ऊपर, सिर पे भी हाथ रखते हैं। और हनुमान जी चरणों में अधिकार है, चरणों से ऊपर अधिकार नहीं। हाँ, राम आज्ञा करें मालिश करो तो हनुमान जी कर सकते हैं। तो ये इनसे ऋषि मुनियों से आगे हैं। अब इससे भी आगे और दूसरा भाव है, इसका नाम है सख्य रस। ये शांत रस, ऐश्वर्या भी इसको बोलते हैं, ये दास्य रस, इसके आगे सख्य रस। सख्य रस में 3 रस होते हैं, शांत रस भी, दास्य रस भी, और तीसरा सख्य। सख्य में 3 रस हैं, इसलिए यहां 3 तरह का प्यार, इसलिए ये भी महारास नहीं, ये भी रास कहलाएगी। महारास कहेंगे जहां 5 रस का प्यार हो। तो ये सखाओं का प्रेम है। अब सखाओं के प्रेम में क्या है? सखा परमात्मा ही मानते हैं, अर्जुन सुदामा श्री कृष्ण को परमात्मा ही मानते हैं इसकी तरह, और हनुमान जी की तरह सखा अपना स्वामी भी मानते हैं, और हम दास हैं। ब्रज में भी सखा कृष्ण की दासता करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, पंखे से हवा करते हैं, गैया चराते हैं उनके साथ में, वन से पत्र पुष्प तोड़ करके कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, वन से कंद मूल फल लेकर के अमन्य करके कृष्ण को खिलाते हैं, उनकी दासता भी करते हैं दूसरी तरह हनुमान जी की तरह। और तीसरी वह खेलते भी हैं। ये सखाओं का प्रेम है, परस्पर खेलना, लड़ना झगड़ना, एक साथ सो जाना, खेल में हार गए तो कृष्ण को घोड़ा बनाना और उनके ऊपर चढ़ गए कृष्ण के ऊपर, चलो जी हमको कदम के पेड़ की तरफ छोड़ के आओ, तुम खेल में हारे हैं। लेकिन हनुमान जी नहीं हार सकते, हनुमान जी नहीं खेल सकते राम के साथ, वो तो सेवा करते हैं, वो तो सेवक हैं। इस सखाओं के साथ सखाओं की तरह नहीं राम जी से खेल सकते। सखा तो कृष्ण के साथ एक थाली में भोजन कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी राम के साथ एक थाली में भोजन नहीं कर सकते, सखाओं की तरह हनुमान जी नहीं कर सकते। तो हनुमान जी के पास 2 सुख हैं, शांत रस और दास्य रस, और सखाओं के पास 3 सुख हैं, ये पहले 2 वाले भी और तीसरा सखाओं की तरह खेलना। अब इसके आगे चौथा सुख है। चौथा सुख क्या है? श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। दशरथ, कौशल्या, सौमित्रा, कैकेयी, रोहिणी, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव आदि का जो भाव है ना कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, उसको कहेंगे वात्सल्य रस। कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति पुत्र भाव, इसमें जो सुख है वो एक एक्स्ट्रा है। ये 3 तो है यहां पर, ऐश्वर्या भाव भी है, दास्य भाव भी है, इसलिए दासियां बनकर के माताएं राम की कृष्ण की सेवा भी करती हैं, थक जाती हैं, पांव भी दबाने लग जाती हैं, मालिश भी करती हैं, रोटी बना करके खिलाती हैं राम को कृष्ण को, झूठे बर्तन भी बांधती है राम के कृष्ण के, उनको कपड़े भी पहनाती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं ये माताएं। इसलिए हनुमान जी की तरह भी है और सखाओं की तरह भी है, हंसी मजाक करना, खेलना बाल कृष्ण से। और अगला सुख वात्सल्य, अपने अधीन बनाकर, मेरी आज्ञा के बिना कहीं जाओगे नहीं, अब आज्ञा देना है। और कृष्ण हाथ जोड़े, और जो लाड़ प्यार मां को मिलता है परमात्मा कृष्ण का, वो सखाओं को मिल ही नहीं सकता। ये चौथा है वात्सल्य रस। यहां पर ये 3 भी हैं और चौथा ये भी है, तो यहां 4 रस है, इसलिए 4 रस रास कहलाते हैं। लेकिन ये 5वां रस, 5वां रस क्या है? श्री कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रियतमा हूं।
ये पांचवा। इस पांचवें में केवल पांचवें रस नहीं, नीचे वाले भी चार भी हैं। गोपियां संतों की तरह कृष्ण को परमात्मा भी मानती हैं। विश्वास नहीं, गोपी गीत पढ़ के देखो, कहती हैं दूसरे अवतारों के बारे में भी जानती हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण को ऋषि मुनियों की तरह भगवान भी मानती हैं, हनुमान जी की तरह अपने आप को उनका दास भी मानती हैं, और सखाओं की तरह उनको अपना मित्र भी मानती हैं, और मां की तरह श्री कृष्ण के लिए सेवा भी करते हैं। जैसे मां अपने पुत्र को लाड लड़ाती हैं, ऐसी सखियां पुत्रवत भी कृष्ण को लाड लड़ाती हैं। उनको दोनों को गोद बैठाती हैं, उनको अपने हाथों से खिलाती हैं, मां की तरह भी सखियां लाड लड़ाती हैं। तो इन सखियों में चार भाव ये आ गए, और पांचवा अपना भी है कि कृष्ण मेरा प्रियतम है, मैं उनकी प्रियतमा हूं। तो महाराज किसको कहते हैं? ध्यान रखना, ये पांचों रस जहां हो, ये पांचों रस जहां हो, उसी स्थिति का नाम, उसी क्रिया का नाम है महारास।